हार के गम में आर्मीनिया पागल हो गया। आलमी कवानीन की सरेआम खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। आर्मीनिया का हजारों आजरी शहरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जहरीले व्हाइट फास्फोरस बम से हमला। दूसरी जानिब तुर्क सदर ने पुतिन को आखिरी वार्निंग दे दी, आर्मीनिया को मनाओ वरना हमारे जवाब के लिए तैयार रहो। जबकि ईरान ने इसराइल और दहशत गर्दों की राह हमवार करने पर आर्मीनिया को संगीन नताइज की धमकी लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आजरी फौज के हाथों अंदोहनाक शिकस्त के पेश नजर आर्मीनिया भी ओछे हथकंडों पर उतर आया। नेगोर्नो काराबाख का इलाका हाथ से निकलने के खौफ में आर्मीनिया ने आजरी शहरों पर जहरीले बम दागना शुरू कर दिए। आखिर आर्मीनिया करने क्या जा रहा है? क्या आर्मीनिया नेगोर्नो काराबाख को अपने पास रखने के लिए लाखों जानों को लुक़्मा अजल बनाने जा रहा है? आखिर माजरा क्या है? जबकि दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर रूसी सदर पुतिन को खबरदार कर दिया। तुर्क सदर ने पुतिन को वाजे कर दिया कि आर्मीनिया को हर हाल में नेगोर्नो काराबाख का इलाका खाली करना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो तुर्की क्या करेगा? तुर्क सदर ने बड़ा ऐलान कर दिया। जबकि इसके अलावा ईरान ने दहशत गर्दों की राह हमवार करने पर आर्मीनिया को बड़ी धमकी लगा दी। ईरानी जनरल ने बड़ा बयान जारी कर दिया। क्या ईरान भी आजरी फौज के साथ मिलकर आर्मीनिया पर हमला करने जा रहा है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन शुरू होने वाली जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। दोनों ममालिक के माबैन इस कशीदगी को कम करने के लिए मुतअद्दिद मरतबा इत्तफाक हो चुका है, लेकिन हर बार जंग बंदी पर इत्तफाक होने के कुछ ही देर बाद उसकी खिलाफ वर्जी कर दी जाती है। आखिरी मरतबा दोनों ममालिक के वज़रा खारजा के माबैन जिनेवा में होने वाली मुलाकात में इस कशीदगी को कम करने पर इत्तफाक हुआ। जिनेवा में होने वाली इस मीटिंग में रूस, फ्रांस और अमेरिका के मंदूब भी मौजूद थे और इस मीटिंग के फौरन बाद इन तीनों मुल्कों के मंदूबीन ने मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी किया कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन मौजूदा कशीदगी को कम करने पर इत्तफाक हो गया है। लेकिन अमेरिका, रूस और फ्रांस की ये काविश भी किसी काम ना आई, क्योंकि इस ऐलान के कुछ देर बाद ही आर्मीनी फौज ने एक मरतबा फिर शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों ममालिक के मबैन कशीदगी कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। और अब की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक इस वक्त आजरी फौज कामयाबी के साथ अपने असल हदफ की तरफ बढ़ रही है। आजरी फौज हर रोज मजीद इलाकों को फतह करती चली जा रही है और आर्मीनिया के हर रोज आजरी फौज के हाथों दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नेगोर्नो काराबाख का इलाका अपने कब्जे से जाता हुआ देखकर आर्मीनिया भी ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। एक खबर के मुताबिक आर्मीनी फौज ने आजरी शहरों पर खतरनाक व्हाइट फास्फोरस बम्स दागना शुरू कर दिए हैं। आर्मीनी फौज ने इन बम्स का इस्तेमाल आज से एक रोज पहले नेगोर्नो काराबाख के इलाके के करीब मौजूद टाटर शहर पर किया। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनी फौज ने टाटर के शहर में इन बमों से हमला किया, लेकिन ये बम फटे बगैर ही सहालाबाद के गांव में गिर गए। आज़रबाईजान की नेशनल एजेंसी फॉर माइन एक्शन ने इस बात की तस्दीक की। उन्हें सहालाबाद के इलाके से ये बम मिले जिनको हमने नाकारा बना दिया है। आजरी तर्जुमान ने बताया कि कब्जे में लिए जाने वाले बम P4 टाइप के व्हाइट फास्फोरस बम हैं, जिनमें 3.8 किलोग्राम व्हाइट फास्फोरस मौजूद है। व्हाइट फास्फोरस एक इंतहाई खतरनाक केमिकल है जो कि ऑक्सीजन मिलते ही फट जाता है। इसके फटते पूरी फिजा में धुएं के बादल बन जाते हैं, जिससे इंसानी जिस्म के आज़ा को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, यहां तक कि मौत भी वाक़ई हो सकती है। आपको यहां वाज़े करते चलें कि आलमी कवानीन के मुताबिक इस केमिकल के बम्स को इस्तेमाल करना मना है, लेकिन आर्मीनिया को आजरी फौज के हाथों अपनी दर्दनाक शिकस्त बर्दाश्त ना हुई और जब आर्मीनी फौज आजरी फौज का मुकाबला करने में नाकाम हो गई तो आर्मीनिया ने ऊंचे हथकंडे आजमाना शुरू कर दिए। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि आर्मीनिया इन बम्स के इस्तेमाल से आज़रबाईजान के शहरियों को नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि वो आज़रबाईजान में भी अफरा तफरी का माहौल बर्पा कर सके। लेकिन आज़रबाईजान के सदर ने ये वाजे कर दिया है कि आर्मीनिया बेशक जिस मर्जी बम से हमला कर ले,
हम किसी भी सूरत अपना इलाका वापस लिए बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया ये जान ले कि अब की बार उसको मुंह की खाना होगी। वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र तुर्क सदर ने एक मर्तबा फिर बड़ा मुतालबा कर दिया है। जराये के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू करते हुए उन्हें वाजे किया कि आर्मीनिया को हर हाल में निगोर्नो काराबाख का इलाका खाली करना होगा। तुर्क सदर से पुतिन से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि आर्मीनिया को हर सूरत में निगोर्नो काराबाख के मामले पर मुज़ाकरात के हवाले से राजी करना होगा। तुर्क सदर ने पुतिन से कहा कि हम मानते हैं कि दोनों मुल्कों के माबैन जारी इस तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। तुर्क सदर ने कहा कि अगर आर्मीनिया को समझना चाहिए कि वो जिस इलाके को अपनी जागीर समझता है वो असल में आज़रबाईजान का है और कोई भी मुल्क कभी ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई दूसरा इसके इलाकों पर कब्जा करे। इसलिए आर्मीनिया को चाहिए कि अब वो आज़रबाईजान के इलाकों पर धौंस जमाने से गुरेज करे और जितना जल्दी हो सके ये इलाके आज़रबाईजान के हवाले कर दे। दोस्तों, तुर्क सदर के इस मुतालबे से साफ वाज़ेह है कि तुर्क सदर अभी भी मुकम्मल तौर पर आज़रबाईजान की हिमायत कर रहे हैं। हालांकि इस जंग में तुर्की पर बराह रास्त कितने ही ममालिक ने इल्जाम लगाया कि तुर्की आज़रबाईजान को असलहा और जंगजू फराहम कर रहा है, लेकिन कोई भी इस इल्जाम को साबित न कर सका, जबकि इसके बरक्स ये जरूर पता चल गया कि बराह रास्त अमन की बात करने वाला रूस पसे पर्दा आर्मीनिया को असलहा स्मगल कर रहा है। इसीलिए तुर्क सदर ने रूस से कहा है कि वो आर्मीनिया को समझाए और उसे निगोर्नो काराबाख का इलाका आज़रबाईजान को वापस देने पर राजी करे। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर तुर्क सदर के इस मुतालबे के बाद रूस आर्मीनिया से क्या बात करता है। क्या रूसी सदर आर्मीनिया को मनाने की कोशिश करेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने एक मर्तबा फिर आर्मीनिया को संगीन नताइज की धमकी लगा दी है। ईरान के सीनियर मिलिट्री कमांडर ने खबरदार किया है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान दहशतगर्दों और इसराइलियों को ईरानी सरहदों के करीब आने का मौका फ्राहम न करे। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फाजी शेकारची ने अपने बयान में कहा कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों को इस हवाले से एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी सूरत अपनी सरहद के करीब दहशतगर्दों और इसराइलियों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों ममालिक से इस बात की अपील है कि वो इस मामले पर संजीदगी से गौर करें। उन्होंने कहा कि जिस भी मुल्क ने इसराइल समेत दहशतगर्दों के इस खित्ते में आने की राह हमवार की तो वो अपने नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। जबकि इसके साथ ही ईरानी जनरल ने इस बात पर भी जोर दिया कि आर्मीनिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर आज़रबाईजान के इलाके उसके हवाले कर दे। उन्होंने कहा कि इन इलाकों की मुंतकिली तक ये मसला हल नहीं होगा तो आर्मीनिया को चाहिए कि वो हठधर्मी से बाज आए और आज़रबाईजान को इसके इलाके वापस करे। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या आर्मीनिया वाकई आज़रबाईजान को ये इलाके वापस करने पर राजी होता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।